अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर एफ हमारे पास एनालिटिक हो, तमाम पॉइंट्स पे सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे एनालिटिक हो, जी नॉट कोई उसका इंटीरियर पॉइंट हो, तो हमारे पास जो एफ ऑफ जी नॉट है वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ सी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी। तो यहाँ से हमने देखना है कि हम अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल आ जाए तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। एक एग्जांपल गिवन है, हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट सी फॉर्म है इसकी कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की, वो भी मैं साथ लिख देता हूँ। इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी सी। ओके, तो अब यहाँ पे देख लें इसको और इसको जो है हम कंपेयर करते हैं। एक बात आप याद रख लें, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पे आपके पास इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, जी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, सेंटर यानी कि ओरिजिन है। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये z माइनस जी नाट है, तो इसको अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमारे पास जी नाट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा के, ठीक है। इसको कंपेयर करें तो, और अब हमने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जी नाट वो वाला वैलिड होगा जो कि इस सर्कल के अंदर लाई करे। कैसे, क्या मतलब है? अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, तो इसका एक जो है हम एक सर्कल बनाते हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 पे, और ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये भी क्या है, 2 है, ठीक है। ये ऊपर इमेजिनरी एक्सिस है हमारे पास, ये आयोटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है, और रियल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो अब हमारे पास जो अगर हम सर्कल बनाते हैं तो वो इस टाइप का बड़ा सा सर्कल बन जाएगा रेडियस 2 का, ठीक है। आयोटा माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी नॉट जो है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है, तो तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा जी नॉट इस सर्कल के अंदर लाई करे। तो अब इसको हमने कंपेयर करना है, तो हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्र माइनस 4 जी प्लस 4। अब देखें यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये 2 पाई आई एफ ऑफ जी नॉट। अब एफ ऑफ जी हमारे पास है, एफ ऑफ जी नॉट भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी नॉट का क्या मतलब है कि z की जगह क्या पर पुट कर दें, माइनस आयोटा पुट कर दें जी, -4, ये माइनस आयोटा प्लस 4। तो यहाँ से ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, माइनस, ओके चले माइनस ख़त्म हो गया, ये आयोटा स्क्वायर बन गया, ये +4 आयोटा बन गया, और ये +4 है। अब आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, +4 आयोटा +4, तो ये बन जाएगा 3 + 4 आयोटा, ये एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है किससे, 2 पाई से। तो हमारे पास जी स्क्वायर -4 जी प्लस 4 बाय जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ माइनस आयोटा, और 2 पाई आई एफ ऑफ माइनस आयोटा है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ और सिर्फ आयोटा को, 2 पाई को बाहर रहने दें, तो 3 आयोटा -4, ये आपका आंसर आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू -4 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने वैल्यूज़ डायरेक्ट इसमें रिप्लेस करनी।
अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर जी नॉट इसके अंदर हो तभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। अब हम एक केस देखते हैं कि जब हमारे पास जी नॉट इस सर्कल के बाहर होगा। फॉर एग्जांपल है ओके, जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटर आपका जो है वो 2 आयोटा पे है और आपका रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। अब यहाँ पे उसको अगर उस इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो z की फॉर्म में, ये z स्क्वायर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो है हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ये बनेगा z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा। इसे जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 9 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे z नॉट की दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है माइनस 3 आयोटा और एक वैल्यू है 3 आयोटा। तो हम यहाँ से सर्कल बना के देखेंगे z नॉट की जो वैल्यू उसके अंदर होगी उस सर्कल के अंदर, उसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फ़र्ज़ करें हम इसको सर्कल बनाने जा रहे हैं। तो ये 1 ये 2 1 2 1 2 1 2 2 आयोटा है हमारा सेंटर, ठीक है, ये वाला हमारा सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अब हमने 4 रेडियस लेके जाना है इसको। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 और इधर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 4 पूरे हो जाएंगे और यहाँ से भी लगा लें, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे सर्कल मानूं तो ये कहीं ऐसे जो है ओके, ये प्रकार से ही सही तौर पे बनाया जा सकता है, इस तरह का सर्कल बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, ये माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 3 आयोटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो माइनस 3 आयोटा है वो सर्कल के अंदर नहीं है और जो 3 आयोटा है वो सर्कल के अंदर है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे z ओवर, अब जो अंदर नहीं है उसको बाहर ले जाएं, नीचे हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमारे पास इस सर्कल के अंदर लाया करता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एफ ऑफ z बन गया z बाय z प्लस 3 आयोटा और z नॉट हमारे पास क्या आ गया 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर दें इसके अंदर, एफ ऑफ z के अंदर z की जगह 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा ओवर 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। तो यहाँ पे इसको कैंसल आउट करेंगे 1 बाय 2 आयोटा इसका आंसर आएगा। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 पाई आई एफ ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी सी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी z ओवर जी स्क्र प्लस 9 डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जी नॉट की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा पाई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जब जो भी जी नॉट की वैल्यू इस सर्कल से बाहर जा रही हो फिर आपने उसे एफ ऑफ जी में शामिल कर लेना है और जो वैल्यू अंदर हो उससे आपने इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है काशी इंटीग्रल फार्मूला देखते हैं डेरिवेटिव के लिए। क्या फार्मूला है, तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन है कि अगर एफ हमारे पास एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, सिंपली कनेक्टेड डोमेन जो है वो ऐसी होती है कि जिसको आप जितना श्रिंक कर जाएं वो अपनी डोमेन ना छोड़े, यानी कि वो कर उसको जितना भी छोटा कर लें वो अपनी डोमेन के अंदर रहे। अच्छा, सी कोई क्लोज्ड कंटूर है डी के अंदर लाया कर रहा है, तो हमारे पास एफ एन जी नॉट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी और जी माइनस जी नॉट एन प्लस 1 डी जी। तो इसकी भी सिंपल फॉर्म वैसे ही लिखे, इन दोनों को साइड पे लेके गए हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे कंपेयर कर लें इसके साथ,
यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है और z0 की क्या है। तो यहाँ से जब हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि z0 जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, और n+1 है, इधर 3 है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और z0 क्या है, 1 है। यहाँ से अब हमें पता चल गया कि हमें कितने डेरिवेटिव लेने हैं। n की वैल्यू 2 है तो हम कितने डेरिवेटिव लेंगे, 2 लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला f(c), तो ये भी f(c) आ जाएगा, 6z² माइनस 2z प्लस 5। अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपने इसके n अगर 2 है तो इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल सा है, 12z माइनस 2। दूसरा डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो बनेगा 12, और इस डेरिवेटिव के अंदर हमने z0 की वैल्यू भी पुट करनी है, तो वो 12 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जो है ये वाली वैल्यू हमें चाहिए थी जो हमारे पास आ गई है, n का भी हमें पता है, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, इधर बेशक इसको लिखते हैं, ओके, 6z² माइनस 2z प्लस 5 ओवर z माइनस 1 पावर 3। तो यहाँ पे जो है वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2 पाई ओवर n फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल प्राइम z0 इज इक्वल टू 12। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 पाई आयोटा। तो ये इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसका एक और क्वेश्चन भी हम करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे होगा। इसमें फिर से हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर जो है वो 0 0 है और आपका रेडियस जो है वो क्या है, 1 है। तो इसको ज़रा हल करते हैं, पावर की फॉर्म में लेके आते हैं। z³ दोनों में से कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा z प्लस 2 आयोटा dz, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास दो z0 के आंसर आ रहे हैं। एक z0 का आंसर है 0 और एक z0 का आंसर है -2 आयोटा। इनमें से कौन सा हम लेके चलेंगे, इसके लिए हम जो है एक सर्कल बनाते हैं जो कि जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस उसका 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये आयोटा माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, ये 1 है, ये -1 है। अब जो है 0 वाला तो बिल्कुल इसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम -2 आयोटा की बात करें वो यहाँ पे कहीं होगा तो ये इसके अंदर लाए नहीं करता। तो फिर जिस तरह मैंने पहला सवाल किया मैं भी इसे वैसे ही लिखूँगा, z+1 बाय z+2 आयोटा इसे ऊपर लेके जाऊँगा और z3 जो है नीचे रह जाएगा। अब जो है इस पे हम डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ से भी आपने चीज़ें नोट करनी है कि यहाँ पे आपका n+1 3 के इक्वल है, तो n आपका 2 के इक्वल होगा, ठीक। और आपके पास जो z0 है वो आपका क्या है, 0 है। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, n की वैल्यू 2 है तो इस जो z0 हमें सॉरी f(z) है इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर 0 को रिप्लेस कर देना। बस इतना सा काम करना है। हमने f(z) हम लेते हैं, f(z) हमारे पास बना है जी z+1 ओवर z+2 आयोटा। लेकिन जिसका पहला डेरिवेटिव लें और कोशेंट रूल लगाएंगे, z+2 आयोटा ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस z+1 वैसे आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 1 और नीचे क्या हो जाता होता है इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर बना z+2 आयोटा माइनस z-1 ओवर z+2 आयोटा होल स्क्वायर, ये z से z कैंसिल, ऊपर बन गया -1 + 2 आयोटा ओवर z+2 आयोटा स्क्वायर। अब जो है कोशेंट रूल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कोई z नहीं बचा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे वैसे लिख दें, -1 + 2 आयोटा, और इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल, -2 पावर में से एक कम हो जाएगा।
और अंदर वाले का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ही होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, -2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा +2 -4 आयोटा, और इसको नीचे ले आएंगे ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाए। ये एफ डबल डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या करना है, z की जगह हमने z0 और वो क्या है हमारे पास 0 है, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 2 - 4 आयोटा, और ये बन जाएगा 2 आयोटा की पावर 3, z की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, तो 2 - 4 आयोटा ओवर नीचे क्या बनेगा 8 आयोटा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2 - 4 आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, -8 आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो आयोटा को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं नीचे से तो हमें ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे दो कॉमन ले लें तो बन गया 1 - 2 आयोटा ओवर -4 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, आयोटा को ऊपर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें तो आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, नीचे करते हैं तो -4 आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ऊपर आयोटा माइनस इसका आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस +2 बाय +4, तो 2 प्लस आयोटा बाय 4, ये हमारा आंसर आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ 0 का। अब जो है हम इसे एक्चुअल वैल्यू के अंदर जाकर रिप्लेस करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। और ये बराबर होता है, हमने पढ़ा था, दोबारा से लिखता हूँ, n फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा f ओके डबल डेरिवेटिव ऑफ 0, तो n हमारे पास क्या है, ओके सॉरी ये ना 2 पाई आयोटा ऊपर आएगा और n फैक्टोरियल नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और इसका जो f डबल प्राइम ऑफ 0 की जो वैल्यू वो रिप्लेस करेंगे, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर पाई आयोटा बन गया है तो पाई बाय 4 को बाहर रहने दें, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1 + 2 आयोटा, और यही आपका क्या है आंसर है। तो ये है हमारे पास काशी इंटीग्रल फार्मूला। डेरिवेटिव के लिए भी हमने सीख लिया कि इसे कैसे करना है, और सिंपल भी हमने इसे सीख लिया कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।